वो कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन उसमें उजाला खत्म करने की ताकत नहीं होती। लेकिन उजाले की एक रोशनी ही अंधेरे को दूर करने में काफी होती है। जिस माँ को गर्भावस्था में घोड़ों पर सवार होना, तलवारबाजी किल्लों को देखना, उन्हें चढ़ना, किल्लों को जितना झेंडा ऊंच लहराना, हाथी पर सवार होना, दान करना, ऐसी इच्छाएं हो, उस माँ का पुत्र भी उतना ही पराक्रमी हुआ। जिजाऊ की इस महानता और कितनी संघर्षों के बाद भी अपनी सोच को कैसे सकारात्मक रखा, ये सीखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर सुने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम उस महान स्त्री की गाथा सुनने जा रहे जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ राजमाता जिजाऊ थी, लेकिन अगर तुम स्वराज्य की नजर से देखोगे तो तुम्हें वो स्वराज रक्षक शिवाजी महाराज को बनाने वाली वीर माता थी। जिजामाता न केवल एक वीर पुत्र की माता थी, बल्कि वे स्वयं भी साहस, धर्म और राष्ट्र प्रेम की मूर्ति थी। जिजाऊ के संघर्ष, त्याग और दूरदृष्टि की वजह से शिवाजी महाराज सक्षम और आदर्श राजा बने। जिजाऊ का जन्म सिर्फ शिवाजी महाराज को बनाना नहीं था, बल्कि दूसरे छत्रपति संभाजी राजा को बनाना भी था। संपूर्ण नारी जाति का अभिमान था, जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपने खुद के जीवन को संकटों से भर दिया। वो चाहे तो खुशहाल जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उनके विचार सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थे। कितनी कठिनाई के बावजूद उन्होंने शिवाजी को एक छत्रपति बनाया। राजा बनाना जितना कठिन होता है, वैसे ही राजमाता बनना उतना ही कठिन होता है। उन्होंने जो किया वो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन था। उनकी इस कहानी से हम ये सीख लेनी चाहिए कि अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को गुणवान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य युग काल में सभी तरफ अशांतता, असुरक्षितता और अन्याय था। हर तरफ लड़ाई, युद्ध, गनीम ऐसे ही शब्द सुनाई देते थे। उस समय जिंदा रहना भी मुश्किल था। उस समय मराठी प्रांत में भगवान श्री कृष्ण की वंशज यादव इनकी राजसत्ता थी, लेकिन खिलजी की वजह से ये यादवों की राजसत्ता ज्यादा समय तक नहीं रही। उस समय महाराष्ट्र में निजाम शाही, आदिल शाही और इमाद शाही की सत्ता चलती थी। निजाम शाही के दरबार में लखुजी राजे जाधव और मालोजी राजे भोसले ऐसे दो मातब्बर सरदार थे। इन दोनों के मन में मराठी साम्राज्य के लिए कुछ करने की इच्छा थी। मराठी साम्राज्य को स्वतंत्र करने की इच्छा थी। लेकिन हर घटना का एक समय होता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक छोटे से दिए में भी अंधेरा खत्म हो जाता है, करने का सामर्थ्य होता है। ऐसे में ही 12 जनवरी 1598 में लघुजी राजे भोसले और म्हालसा रानी के घर उस वीर तेजस्विनी कन्या रत्न का जन्म हुआ। कन्या अति सुंदर और शुभ लक्षणी थी। कन्या का नाम रखा गया जीजा। जीजा मतलब जय, जीजा मतलब विजय। म्हालसा रानी बचपन से ही जीजा को हेतु पुरस्पर कहानी सुनाती, जिसमें स्वराज की बातें शामिल हो। लोगों पर होने वाला अत्याचार उनकी भी कहानी सुनाती। इन सब बातों की वजह से जीजाबाई के मन में बचपन में ही स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य, इन सब के बारे में प्यार और अपनापन जागने लगा। जिजाऊ एक रणरागिणी, एक क्रांति ज्योति और भवानी जैसी रणचंडिका थी। उनकी यह कथा अनेक माताओं के लिए प्रेरणादायी है। निजाम शाही के दरबार में मालोजी राजे भोसले थे। मालोजी राजे भोसले भी शुरू वीर और पराक्रमी थे। शाहजी राजे उन्हीं के पुत्र थे। शाहजी महाराज देखने में एक राजा के समान थे। सीधा नाक, मजबूत शरीर, यष्टि और आत्मविश्वास के कारण वो और ही ज्यादा राजस दिखते थे। कुछ दिनों बाद जिजाऊ और शाहजी राजे का विवाह हुआ। उनका विवाह सिर्फ विवाह नहीं था, बल्कि उनके विचार भी एक दूसरे के लिए पूरक थे। उन दोनों के मन में भी स्वराज्य के प्रति आस्था थी। उन दोनों का ध्येय स्वराज्य था। उनको खुद के शादीशुदा जिंदगी के बजाय बाकी लोगों का संसार अधिक महत्वपूर्ण लगा और उस ध्येय के लिए आखिरी समय तक वो लड़ते रहे। जिजाऊ के जीवन में धूप छांव का ही खेल चलता रहा। सावन मास जैसा क्षण में सुख, क्षण में दुख। किसी न किसी वजह से उनके पति और पिता के बीच झगड़े चलते रहते। दूसरी ओर जिजाऊ के पिता और भाई को शाह के दरबार में मार दिया गया। एक और संकट ने जिजाऊ को घेर लिया। उनका मायका उजड़ गया। जिजाऊ पर दुखों का संकट शुरू ही था, तभी उनकी देवरानी को मुगल उठा के ले गए। जिजाऊ को सीता माँ की याद आई। सीता माँ को बचाने जटायु भी अपनी जान गंवा बैठा। अब इस कलयुग में कौन स्त्री की इज्जत बचाने के लिए जान समर्पित करेगा।
शाहजी का नेतृत्व सक्षम था, लेकिन वो पुणे से दूर हो गए। स्वराज्य प्राप्ति का राजा का सपना प्रजाओं की आंखों में भरा नहीं था, अतः चंद क्षणों में मिट्टी में मिल गया। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद जिजाऊ ने कभी हार नहीं मानी, न ही वह टूटी। उनके इरादे इतने बुलंद थे कि स्वराज्य पाने के लिए वो खुद भी लड़ जाती। हर दिन वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे जगदम्बा, इस दुनिया का अंधकार मिटाने के लिए कोई जन्म लेगा या नहीं? कब तक इन मुगलों की गुलामी सहनी पड़ेगी? कोई तो होगा जो इस गुलामी का नाश करेगा। हे माँ भवानी, मेरे इस गर्भ से ऐसे दिव्य शिशु को जन्म देना जो इस स्वराज्य को पाने के लिए अथक प्रयास करे, जो शूर हो, पराक्रमी हो और स्वराज्य पाने के प्रति उसके मन में दृढ़ इच्छा हो। उसकी बुद्धिमत्ता ऐसी हो कि शत्रु को भी चाल करने के लिए बार बार सोचना पड़े। हे माँ भवानी, एक ऐसा पुत्र जो ऐसा राजा बने, ऐसा राज्य निर्माण करे जिसे सारा जग वंदन करे। उसके द्वारा निर्माण किया गया यह राज्य अमर रहे। ऐसा वीर योद्धा जो इस धरती माता की पूजा करे, जो अपनी प्रजा को सुखी जीवन दे। एक ऐसा पुत्र जिसका मुझे, इस धरती को, इस कुल को, इस समाज को और इस देश को जिसका अभिमान हो। जिजाऊ के मन में स्वराज्य के प्रति आस्था बढ़ती है और उसी समय जिजाऊ गर्भवती हुई। जिजाऊ को बाकी गर्भवती की तरह 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 के पदार्थ खाने की इच्छा नहीं होती थी। वो तो एक क्रांतिकारी पुत्र की मां बनने वाली थी, तो इच्छाएं भी वैसे ही होती थी। उन्हें घोड़ों पर सवार होना, तलवारबाजी, किल्लों को देखना, उन्हें चढ़ना, किल्लों को जितना, झंडा ऊंचा लहराए, हाथी पर सवार होना, दान करना, ऐसी इच्छाएं होती थीं। गर्भ संस्कार एक ऐसी शक्ति है कि अगर माँ की भावनाएं, उसके विचार सकारात्मक रहे, तो होने वाला बच्चा भी सकारात्मक सोच लेकर ही जन्म लेगा। और वो दिन आ गया। 19 फरवरी 1630 को शाम को एक तेजस्वी, पराक्रमी वीरपुत्र का जन्म हुआ। शिवनेरी किले पर जन्म होने की वजह से शिवाजी नामकरण किया गया। शिवाजी के आने से सबको खुशी हुई। खुशी सह्याद्री को, खुशी नियति को, खुशी इतिहास को हुई। श्री कृष्ण का जन्म भी अंधेरे में हुआ था और शिवाजी महाराज का भी इस मुगलों के अंधकार से जनता को निकालने के लिए, स्वराज्य स्थापना के लिए। शिवाजी महाराज के पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनको इतना महान बनाने के लिए जिजाऊ ही उनकी पहली गुरु थी। उस मां की इच्छा पूर्ण हुई जिसने दिल लगाकर भगवान से दुआ मांगी थी। हमें जिजाऊ से यही सोच रखनी चाहिए कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, लेकिन बच्चों को बनाने में हमें जी जान लगानी चाहिए। गर्भ संस्कार अगर सही से हो तो आने वाली पीढ़ी उतनी ही गुणवान और आदर्श होगी। गर्भ संस्कार का महत्व समझे, उसके लिए जरूर समय निकालें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।